नमस्कार। जनसुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। इस बार क्वाड की मीटिंग जो बाइडेन जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति उनके गृह राज्य विल मिंगटन में हुई, जहां भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के महत्व और वजनदारी की स्पष्ट झलक देखने में आई। इस समिट में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान हैं। इन तीनों ही देशों ने हिंद महासागर में भारत की भूमिका पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। यह भी माना कि चीन की चुनौती से निपटने में भारत ही प्रमुख भूमिका निभा सकता है। हालांकि भारत को इससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं हमारे कंधे में बंदूक रखकर ये देश अपना हित न साधे, क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन तीन युति में जापान को छोड़कर अन्य देशों पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। इन समिट में जहां विश्व से सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने यह कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के अनुभव और नेतृत्व से बहुत कुछ सीखना होगा, तो यह भारत के लिए एक गौरव की बात है। और यह यह भी सिद्ध करता है कि भारत ने हिंद महासागर में कूटनीतिक पदक हासिल कर ली। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंद महासागर में भारत के एक बड़ी ताकत के रूप में भूमिका पर जोर डाला, और उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की भूरी भूरी प्रशंसा की। इससे हिंद महासागर में भारत की कूटनीतिक ताकत का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। और यह भी स्पष्ट झलक दिखाई देती है कि भारत का कद विश्व बिरादरी में किस तेजी से बढ़ रहा है। इस बार मोदी के अमेरिका एवं क्वाड के समिट के दौरे में भारत अमेरिकी अंतरिक्ष सहयोग पर भी समझौता हो सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट आ रही है। इस बैठक में चीन को लेकर भी गंभीर चर्चा होगी, और इन समस्याओं के हल में भारत केंद्र में होकर इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि भारत को भी इन परिस्थितियों से लाभ लेने में पीछे नहीं रहना चाहिए। उसे इस परिस्थिति में आपदा में अवसर पे प्रधानमंत्री के सिद्धांत को परिपालित करते हुए इसका लाभ लेना चाहिए। इस दौरे में तीसरे दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के बैठक को, जिसे कि समिट ऑफ फ्यूचर कहा गया है, यानी भविष्य के लिए बैठक नाम दिया गया है, उसे भी संबोधित करेंगे, जो भारत के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अलावा कई देशों के द्विपक्षीय वार्तालाप कर सकते हैं। फिलिस्तीन के प्रमुख से भी बात की है। और इस तरीके से जिस तरीके से भारत पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिएक्ट कर रहा है और जिस तरीके से कार्य कर रहा है, उससे भारत की विश्व बिरादरी में मजबूत उपस्थिति के आभास होता है। इसके अलावा भारत ने कहा कि पहले भारत सभी से समान दूरी की नीति पर चल रहा था। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमेरिका में उन्होंने कहा कि भारत पहले सभी देशों से समान दूरी के सिद्धांत पर चल रहा था, मगर अब भारत सभी देशों से समान करीबी के सिद्धांत पर चल रहा है। उन्होंने एआई को एक नया नाम दिया, अमेरिका एंड इंडिया, जो विश्व बिरादरी का भविष्य में नेतृत्व करने वाले हैं। इस बार हालांकि क्वाड का सम्मेलन भारत में होने वाला था। भारत ने इसलिए इसकी शुरुआती तैयारी भी चालू कर दी थी, मगर अमेरिका ने
अनुरोध किया और जो बाइडेन के गृह राज्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया। शायद इसमें अमेरिका में प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति के चुनाव का भी कारण हो सकता है। कारण जो भी हो, सम्राट को नहीं दोष गुसाई और अमेरिका ने अनुरोध किया और यह बैठक अमेरिका में तय की गई। अगले साल 2025 में यह बैठक भारत में होगी। भारत को इसका सफल नेतृत्व करना है और विश्व बिरादरी में अपनी एक अमिट छाप छोड़ने का मौका नहीं गंवाना है। क्वाड के साझा बयान पर जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है, जो अभी तक की खबरें हमने अलग अलग माध्यम से रिसर्च की है, उस पर साइबर सिक्योरिटी, स्वास्थ्य सुरक्षा और मेरी टाइम सुरक्षा शामिल हो सकते हैं, ऐसा अलग अलग मीडिया रिपोर्ट कह रही। आप ये भी मान सकते हैं कि विश्व में क्लाइमेट चेंज के अलावा और वॉर और पीस, ये प्रमुख मुद्दों के अलावा ये तीन मुद्दे प्रमुख हैं और विश्व बिरादरी इस पर काम करेगी। आप इसको भी मानकर चल सकते हैं। तो भारत सहित पूरे विश्व के देश इन मुद्दों पर कम से कम काम करना प्रारंभ करेंगे, ये अच्छी बात है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, भारत में भी है, पूरे विश्व में भी है। ये केवल धन की या किसी व्यक्ति को टारगेट करने के, देश को टारगेट करने और आतंकवादियों संगठनों के द्वारा यूज किए जाने वाली साइबर सिक्योरिटी की चुनौती भी इस पर शामिल है, जिस पर सभी देशों को प्रमुखता से काम करना चाहिए और शीघ्रता से काम करना चाहिए, क्योंकि जो विश्व विरोधी ताकतें हैं, जो नकारात्मक ताकतें हैं, वे इस पर तेजी से काम कर रही हैं। तो देश के कर्ता धर्ताओं को भी इस पर शीघ्र निर्णय करना चाहिए और इस पर तेजी से काम करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में देश और विश्व में एक नई व्यवस्था बननी चाहिए और इस काम होना चाहिए। जब सभी विश्व के आपराधिक तत्व एक हो सकते हैं और वे बॉर्डर को क्रॉस करते हुए एक बॉन्डिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से सपोर्ट का एक इन्वायरमेंट खड़ा कर सकते हैं, तब फिर सभी साजो सामान से लैस ये देश ऐसा क्यों नहीं कर सकते, करना ही चाहिए। इस पूरी दौरे में भारत का रुतबा और उसकी विश्व बिरादरी में एक वजनदारी साफ नजर आ रही है और इसे अब भारत को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। और जिस तरीके से विश्व की 5 शक्तियां विश्व पर दबाव बनाकर काम चलाती हैं, उस एक स्थिति को बदलकर लोगों को सहयोग करते हुए, देशों को सहयोग करते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे युद्ध के खतरों को कम किया जा सकता है, कैसे लोगों की स्वास्थ्य पर अच्छा काम किया जा सकता है, कैसे लोगों की शिक्षा पर काम अच्छा किया जा सकता है, कैसे गरीबी की मिटाने में अच्छा काम किया जा सकता है। इन सारे मुद्दों पर भारत को प्रमुखता से काम करना चाहिए, विश्व बिरादरी का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि अंतर्गत बात ये तो तय है कि पूरा विश्व आज भारत के नेतृत्व की ओर देख रहा है और भारत के नेतृत्व पर ही विश्व का भला और हित निहित है, क्योंकि भारत की हमेशा से जो नीति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, वह परंपरा ही विश्व को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। इसमें भारत को प्रमुख भूमिका निभानी ही चाहिए और शायद इस दिशा में भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ भी रहा है। इसी तरह की खबरें और एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुख। नमस्कार।